हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आई रियली होप कि आप अच्छे होंगे और आप सबकी ब्लेसिंग से मैं भी अच्छा हूं। और दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लियर कट बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग की 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिसकी वजह से लोग इसको करने से कतराते हैं। टोटली मैं बिजनेस के ऊपर बात करूंगा और डीप साइकोलॉजी के ऊपर बात करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऊपरी तौर से बात करना ठीक नहीं है। वो रीज़न भी हमें पता होना चाहिए, एज ए प्रोस्पेक्ट पता होना चाहिए, एज ए ह्यूमन बीइंग पता होना चाहिए कि यार ऐसा क्या रीज़न है कि इतने अच्छे बिजनेस को लोग मना कर देते हैं। बेसिकली यही होता है मार्केट में। हम कितना ऊपर से कह लें नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छी है, ये चीज़ इसमें खूबियाँ ये है, लेकिन अंदर से सब कुछ वैसी ही लोगों के दिमाग में पता नहीं क्या फितूर भरा है, उसकी बुराई होती रहती है। ये लाइक दैट ऐसी रिश्तेदारी है जिसमें लोग एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं और हाथ कुछ नहीं लगता। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 बिगर ए मेजर प्रॉब्लम इन नेटवर्क मार्केटिंग जिससे लोग इस बिजनेस को करते नहीं, कतराते हैं। डीप साइकोलॉजी की बात करूंगा, ह्यूमन नेचर के बारे में बात करूंगा, इसके मैं 3 रीज़न आपको दूंगा। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहूँगा, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि गुड क्वालिटी कंटेंट के साथ हेल्थ के रिगार्डिंग, बिजनेस के रिगार्डिंग में बहुत अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करता हूं। और आपका अगर सपोर्ट मेरे को मिल जाएगा तो मैं ऐसी वीडियो बनाने के लिए मुझे पुश मिलेगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दोस्तों जो लिंक दे रखे हैं, वहाँ से आप मुझे गो थ्रू कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है, मुझसे बात कर सकते हैं और बिजनेस के रिगार्डिंग या हेल्थ के रिगार्डिंग भी बात कर सकते हैं। अब दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग, एक तो मार्केट में वैसे ही बहुत नाम खराब है, कई बिजनेस के नाम खराब ही होते हैं। जैसे बीच में रियल इस्टेट का ही बहुत हुआ था कि कोई इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं था। इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग तो और बुरी हालत है। ऐसे हम ह्यूमन साइकोलॉजी या ह्यूमन नेचर के बारे में देखें तो मैं एज ए प्रोस्पेक्ट या जिसको हम बिजनेस में लेकर आते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ। कहते हैं ना, किसी किसी जूते के किसी पर्सन के जूते में पैर डाल के हम अगर सोचें तो उसकी प्रॉब्लम क्या क्या होती है वो हम बात करेंगे। अब दोस्तों, जब भी हम एज ए प्रोस्पेक्ट सोचते हैं कि यार नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे सब तो अच्छा है, बोला जाता है इसमें फाइनेंशियल फ्रीडम है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है, टाइम फ्रीडम है, आप जब मर्जी काम कर सकते हैं, आपका कोई बॉस नहीं होता, इसमें कोई लॉस नहीं होता, और मन मर्जी के चूज़ कर सकते हैं आप आवर्स काम करने के लिए, मनपसंद पैसे का टारगेट ले सकते हैं, अपना फ्यूचर में प्लान कर सकते हैं, घर कैसे बनाना है, गाड़ी कौन सी लेनी है। इस तरह की कई बातें हैं जो बहुत अच्छी दिखती हैं ऊपर ऊपर से, लेकिन फिर भी हमारे मन में अजीब सा डाउट रहता है कि यार सब कुछ तो अच्छा है, फिर प्रॉब्लम क्या है। किसी को भी हम बोलते हैं कि यार आ जाओ इस बिजनेस में, बहुत अच्छा है, आप साइड बाय साइड एक गुड इनकम क्रिएट कर सकते हो, लेकिन वो अंदर से पर्सन कन्विंस ही नहीं होता और कहता है यार कि सब कुछ तो ठीक है। लोग अलग बिजनेस में पैसा इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं, 1 से 2 लाख रुपए लगा देंगे, चाहे वो बिजनेस उनका डूब ही जाए, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, उनके 2 4 5 लाख रुपए डूब जाए। डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में लोग पैसा फंसा कर देते हैं और बाद में रोते हैं कि यार हमारा 3 लाख रुपया फंस गया, 4 लाख रुपया फंस गया। लेकिन हाँ, इस बिजनेस में अगर किसी से बोला जाता है कि यार 5 से 10 हज़ार या 15 हज़ार के कुछ प्रोडक्ट्स लेकर तुम्हें यूज़ करने हैं, आप पार्ट हो जाते हो इस इंडस्ट्री के, आपको एक फ्रेंचाइजी मिल जाती है जिससे चैनल डिस्ट्रीब्यूटर में आपका पार्ट होता है और आपके पास भी ये अधिकार हो जाता है कि आप लोगों को ये फ्रेंचाइजी दे सको ताकि ज़रूरतमंद को भी काम मिल सके। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन सब कुछ अच्छा होते हुए भी क्या ऐसी बुराइयां हैं? 3 ऐसे बिगर कारण, मेजर कारण मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों वीडियो होने वाला है, इसको प्लीज़ प्लीज़ पूरा देखना, क्योंकि जब सारे लोग किसी सब्जेक्ट को, किसी चीज़ को इग्नोर करते हैं तो मन में आता है कि ऐसे क्या रीज़न है। तो दोस्तों, मैंने कुछ पॉइंट नोट कर रखे हैं, 3 पॉइंट बेसिकली है, उनके बारे में बात करूंगा। तो पहला पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा। बेसिकली मैं तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, लेकिन पहला पॉइंट मेरा फेवरेट है, जो मेरे को आज तक महसूस होता है कि यार ये तो रीज़न बहुत तगड़ा है जिसकी वजह से लोग मना कर देते हैं, और वो है सेल्फ इमेज बैशिंग। और दोस्तों, ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब हमारी छवि, हमारी इमेज पे बात आती है तो हम थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाते हैं कि यार लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। मतलब एक कहावत भी है ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो
ये तो एक तरफ रख देते हैं, कहावत तो अपनी जगह है, लेकिन इस बिजनेस में जब हम आते हैं तो खुद ही डरे डरे रहते हैं, हमारी छवि ना खराब हो जाए, किसी को पता ना लग जाए हम क्या कर रहे हैं। इवन कई रिश्तेदार हमें बोल देते हैं कि यार इतना पढ़ लिख गए, इतनी अच्छी जॉब करने के बाद नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आए, यार तुम्हें कुछ और नहीं सूझा क्या? हम लोगों की बातों में इतना मशगूल हो जाते हैं, इतना इनहेल कर लेते हैं उन बातों को कि हमें खुद ही सेल्फ डाउट होने लगता है कि यार ये तो गलत बिजनेस है। हम कई बार हमें अपनी इमेज की इतनी टेंशन होती है कि हम अगर किसी फंक्शन में जाएं, किसी रिश्तेदारी में जाएं, तो हमें डर लगा रहता है कोई रिश्तेदार क्या सोचेगा हमारे बारे में, या रिश्तेदार हमारे में बारे में सोचेंगे कि यार ये बंदा फिर आ गया, प्रोडक्ट चेपेगा हमें, हमसे ज़बरदस्ती शॉपिंग करवाएगा, ये है इस तरह के कयास लगाए जाते हैं। बेसिकली ऐसा नहीं है, मैं रॉ की बात कर रहा हूँ बिल्कुल। कुछ लोग गलत तरीके से डेफिनेटली जॉब इस बिजनेस को करते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर स्टैंडर्ड या प्रोफेशनलिज्म की बात की जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी नेटवर्क मार्केटर या डायरेक्ट सेलर आपको ज़बरदस्ती नहीं करेगा। इवन मैं काफ़ी टाइम से इस इंडस्ट्री में हूँ और मैंने किसी रिश्तेदार को ज़बरदस्ती कभी नहीं किया कि भाई तुम मेरे प्रोडक्ट ले लो, मेरे को सपोर्ट मिला। हाँ, सपोर्ट के लिए बेशक से कुछ किया हो कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो एक दो प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हो, उससे मेरा भी सपोर्ट होगा और आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी। बेसिकली जो प्रोफेशनलिज्म में नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, वो बेसिकली सोल्यूशन बेस्ड काम करते हैं। अगर किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे, उनको लोग किस नज़र से देख रहे हैं, भाई लोगों के नज़रिए में तो हमारा वो नहीं है ना, बस नहीं चल सकता। लेकिन ये सबसे बड़ा वो होता है। और इंडस्ट्री के लोगों की सोचो, हमें खुद ही सेल्फ डाउट हो जाता है कई बार कि यार मैं गलत टाइप के जॉब उसमें काम में हूँ और मुझसे ये नहीं होगा। तो कुछ टाइम बाद हमारे शरीर का जो नर्वस सिस्टम है वो भी इसी तरह की बिहेव करता रहता है, क्योंकि हमारा माइंड, सबकॉन्शियस माइंड उसी कामों को अच्छा समझता है जो हमें अच्छे लगते हैं। डोपामिन रिलीज होता है जिसमें, और कई काम जिसमें रेजिडेंस आते हैं वो हमें बिल्कुल ख़राब लगता है। तो हमारी इमेज कैसी हो जाएगी यार, कल की शादी ब्याह होगा या हमारे घर वाले क्या सोचेंगे हमारे बारे में कि यार और कोई काम नहीं मिला, क्योंकि इसको बिजनेस की कैटेगरी में दोस्तों देखा ही नहीं गया। प्योर बिजनेस है लेकिन कभी इसे माना ही नहीं गया बिजनेस। तो मैंने काफ़ी स्टडी की है उसके बारे में, तो ये निकल के आई है। तो पहला पॉइंट मैंने डिस्कस किया सेल्फ इमेज बैशिंग, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट है लैक ऑफ क्लियरिटी ऑफ वर्क, मतलब हमें नेटवर्क मार्केटिंग में आकर पता ही नहीं लगता कि करना क्या। और बेसिकली जो हमारे अपलाइन या मेंटोर या वो पुराने ठर्रे पे नेटवर्क मार्केटिंग करें कि यार वो पहले ही बोल देते हैं कि यार कोई पर्सन आ जाए बस उसे बोल देते हैं इसमें कुछ नहीं करना। तो यही सबसे बड़ा घातक हो जाता है। जो प्योर मेंटोर होंगे, जैसे मेरे इस इंडस्ट्री में गुरु है, वो प्योर बताते हैं, स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग कहते हैं यार कुछ नहीं करना तुम्हें। और ज़्यादातर हम प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान की ही चर्चा करते हैं कि यार इतनी टीम बन जाए तो इतना पैसा आ जाएगा, इतने लोग आ जाए तो इतना पैसा आ जाएगा। हमेशा पैसों की बात होती है, जो थॉट ऑफ क्लैरिटी ऑफ वर्क है वो नहीं होता। कोई पूछता भी है क्या करना है तो हम खुद कई बार कंफ्यूज होते हैं कि यार स्टेप बाय स्टेप करना क्या है। एक्चुअली में हम उन चीज़ों पे काम ही नहीं करते जो इस बिजनेस में बढ़ने, जिससे इस बिजनेस में हमारा ग्रोथ होगा, उस पर हम कॉन्सेंट्रेट ही नहीं करते और हमेशा टीम 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 इतना ही। हालांकि टीम वर्क है, लेकिन और चीज़ें हम भूल जाते हैं कि यार लोग लीड्स कैसे जनरेट्स होंगी, उनको फॉलोअप कैसे किया जाएगा, उनकी क्लोजिंग कैसे होगी, प्रोडक्ट को अच्छे वे में सेल तो नहीं कहेंगे, खैर हम शेयर करते हैं, उसे बोला जाता है शेयर। अगर हम कुछ प्रोडक्ट्स लेकर उन्हें, अगर हमें अच्छे लग रहे हैं और हम किसी को शेयर करते हैं और उन्हें भी प्रोडक्ट वो अच्छे लगते हैं, उनके बदले पैसा मिल जाता है, तो क्या प्रॉब्लम है। लेकिन लोगों ने इसको पूरी तरह गलत बता रखा है। वो स्टेप बाय स्टेप वो चीज़ें बताते ही नहीं जो अपलाइन होते हैं कि हमें लीड्स जनरेट करने का सबसे ज़रूरी काम है रॉ मटेरियल, लोग कहाँ से आएंगे, उसके ऊपर काम नहीं होता। फिर उन पर फॉलोअप कैसे होगा, प्रोडक्ट रिटेलिंग कैसे होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर काम नहीं होता। तो हमेशा लैक ऑफ क्लियरिटी माइंड में रहती है। इस वजह से भी लोग कहते हैं यार हमें कुछ लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, इसमें पता ही नहीं लग पाता। और तीसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो इंटरनल रेजिडेंस है। और दोस्तों ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, जो भी हमें नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताने आता है बहुत इंटेलिजेंट हमें लगता है, बहुत अच्छे से उसकी पर्सनैलिटी ग्रूम हुई होती, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा होता है और वो बहुत अच्छे से हमारे सामने वो सारी कुछ चीज़ें प्रेजेंट कर पाता है। तो हम थोड़े डरे डरे से उसके सामने बैठते हैं और हमें लगता है कि ये सब तो बहुत अच्छा है, लेकिन
ये सिर्फ यही कर सकता है, मैं नहीं कर पाऊँगा। ना मैं इतना अच्छा बोल पाता हूँ, ना मैं इतनी अच्छी पर्सनैलिटी है, बहुत इंट्रोवर्ट हूँ मैं, मेरे से काम नहीं होगा, मैं अपने रिश्तेदारों को कुछ प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाऊँगा, शेयर नहीं कर पाऊँगा। इस तरह की जो रेजिडेंस होती है वो होती ही है, इसमें कोई ये ह्यूमन नेचर है और ह्यूमन साइकोलॉजी है ये, कि कई लोग नहीं कर पाते, लेकिन उनके लिए भी तरीके हैं। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि लोग पहले ही सोच लेते हैं, इंटरनल रेजिडेंस बना लेते हैं कि यार हमसे तो होगा ही नहीं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जो हमें पता ही नहीं लग पाता। तो 3 पॉइंट दोस्तों मैंने डिस्कस किए। सेल्फ इमेज बैशिंग, हमारी छवि खराब होगी, लोग क्या सोचेंगे, बहुत बड़ा यार। लोग, मैं सिंपल सा एक चीज़ जानता हूँ, लोग आपके घर का खर्च चलाने नहीं आ रहे। मैं पहले बहुत इस चीज़ों से करता था, लेकिन फिर मैंने सोचा यार मेरे घर का खर्च लोग तो नहीं चला रहे ना। ऐसे आप क्या बिजनेस कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो, एक दो दिन बेसिक से लोग बोलेंगे, फिर एकदम भूल जाते हैं। जैसे मरने के बाद शमशान घाट से लोग निकल के फिर नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं, वैसे इसमें एक दो दिन आपको कहेंगे कुछ, कहेंगे तो नहीं, लेकिन इमेज खराब हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे आपकी ग्रोथ होगी आपको एक्सेप्ट किया जाएगा। इग्नोर तो खैर कोई नहीं करता, लेकिन थोड़ा सोचते ही हैं। तो सेल्फ इमेज बेशिंग हो गई है, लैक ऑफ क्लियरिटी जो वर्क की होगी, और इंटरनल रेजिडेंस। ये अगर 3 प्रॉब्लम हम सही कर देते हैं तो डेफिनेटली कोई भी पर्सन हमारे साथ आएगा। और अगर हम प्रॉपर वे में एक सिस्टम के थ्रू ये काम करते हैं तो बहुत अच्छे से हम वर्क कर सकते हैं। मैं पहले बहुत उथल पुथल था, सारा काम नहीं कर पाता था, लेकिन अब मैंने थोड़ा सा एक ऑनलाइन सिस्टम क्रिएट कर रखा है, उसके हिसाब से ही काम करता हूँ। अगर आप भी मेरे साथ काम करना चाहते हैं, ये इस बिजनेस को देखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पहला लिंक देखा, वहाँ जाकर आप कर सकते हैं कि ऑनलाइन काम कैसे करें। देखिए सब कुछ ऑनलाइन हो गया, हम चाहे जितना मर्जी अपने आप को करने की भैया ऑनलाइन नहीं चलता, लेकिन डेफिनेटली आप देख रहे हैं कि छोटी छोटी सारी दुकानें बंद होती जा रही, ऑनलाइन बिजनेस जाता जा रहा है। अगर हम अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो फिर गड्ढे में गिरेंगे। तो इस बिजनेस को कैसे कर सकते हैं, एक आपको ऑनलाइन प्रोसेस का एक वीडियो मिलेगा, जिसमें आप कुछ डिटेल डाल के वीडियो पा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है वीडियो। वहाँ से अगर थॉट ऑफ क्लियरिटी आती है कि यार हम कर सकते हैं कि नहीं, एक्स्ट्रा कुछ इनकम के लिए कर सकते हैं कि नहीं, तो मेरे से फिर बात कर सकते हैं। एक सेकंड लिंक दे रखा है मैंने, वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, मुझे 30 मिनट की कॉल बुक कर सकते हैं, इसके बारे में ज़्यादा जान सकते हैं और इस बिज़नेस को या इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं जॉब के साथ। मैं ये नहीं कह रहा जॉब छोड़नी, क्योंकि घर खर्च उसी से चल रहा है। साइड बाय साइड आपका इनकम स्ट्रीम होना चाहिए, नहीं तो इन फ्यूचर बहुत अंधकार में हो जाएगा, बहुत बुरी तरह फंसोगे। तो आज मैंने डिस्कस किया इस वीडियो में 3 बहुत ही मेजर कॉज या प्रॉब्लम जो नेटवर्क मार्केटिंग में लोग नहीं आते, जिस वजह से, उसके बारे में डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो एक पर्सन के साथ ज़रूर शेयर करें, एक फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जैसा मैंने रिक्वेस्ट किया आपसे, क्योंकि आपका सब्सक्राइब मेरे लिए सपोर्ट का काम करेगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के बारे में मैंने बता ही दिया। नेटवर्क मार्केटिंग के और भी मैं सीरीज़ के इस वीडियो में बहुत सारी वीडियो में ला रहा हूँ जो ह्यूमन साइकोलॉजी पे माइंडसेट से रिलेटेड है, जिसमें हम रियल प्रॉब्लम की बात करते हैं और उनके सॉल्यूशन की भी बात करते हैं। तो दोस्तों दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू।